कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी कमी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज हम आपको मिलवाते हैं डोंडी विकासखंड जिला बालोद के लोमेश से। लोमेश एक ऐसा नाम है जो संघर्ष और उम्मीद की जीती जागती मिसाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज और मैं हूं राजकुमार दुबे। एक सड़क दुर्घटना, एक बड़ा झटका और फिर बदल गई पूरी जिंदगी। जब होश आया तब हाथ जा चुका था, लगा सब खत्म हो गया, पर जिम्मेदारी तो वही थी। लोमेश गवर्ना बालोद जिले के डोंडी के पास एक छोटे से गांव काटा गांव का निवासी है और उसकी जो दास्तान है बड़ी दर्द भरी। लोमेश गवर्ना अपने परिवार के लिए कुछ करने की तमन्ना और बहुत से सपनों को पाले कोरोना काल की शुरुआत में बेंगलोर गए थे। वहां पे उन्होंने काम शुरू किया। उसी दौरान दुर्भाग्य से कोरोना की शुरुआत हो गई। इन्हें जिस भी हालत में वापस अपने गांव लौटना था और वे गांव लौटने के लिए निकल पड़े। वाहन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, ट्रेनों की कितनी मारामारी थी, इसको सभी जानते हैं। उन्हें भी एक ट्रक का सहारा लिया और उस ट्रक में के डाले में बैठकर इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा शुरू की। पर दुर्भाग्य, कुछ दूर चलने के बाद वो ट्रक पलट गया। स्थानीय पुलिस और नागरिकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, पर लोमेश को जब होश आया तो उन्हें देखा कि उनका एक हाथ नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक विकलांग व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो हालात से नहीं खुद से लड़ता है। लोमेश उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जरा सी मुश्किल में हार मान लेते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ टूटता सा लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुद को टूटने नहीं देते। लोमेश एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। उनकी दुर्घटना के बाद जब जिंदगी सामान्य होने को आई, तब उन्होंने फिर से सोचा कि उनके पास तो परिवार की जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा जीवन है। उन्होंने ठाना कि मुझे फिर से कुछ करना है और दुनिया में एक मिसाल बनना है।
आज लोमेश सैकड़ों किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से तय करते हैं। हर उपभोक्ता के पास पूरी जिम्मेदारी से उनके लिए आया सामान पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक हाथ से मोटरसाइकिल को मीलों चलाना कितना तकलीफदेह हो सकता है, परंतु इस जिम्मेदारी का निर्वहन परिवार के भरण पोषण के लिए और समाज में एक मिसाल बनने के लिए लोमेश पूरी तरह से निभा रहे हैं। हमने इस बारे में लोमेश गवर्नर से भी बात की। आप सुनिए कि उन्होंने अपनी दास्तान को किस तरह बयान किया। ये क्या नाम है आपका? लोमेश कुमार। ये आप जो डिलीवरी मैन का जो काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को लगभग एक सप्ताह होने वाला है अभी। अच्छा, अभी एक सप्ताह ही हुआ है। हाँ। तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह लिया था आपने कि बस सीधा शुरू कर दिया था? नहीं, सीधा मैंने आया और भैया से बात किया कि नहीं भैया मेरे को काम चाहिए। हाँ हाँ। तो आके मैंने बात किया, फिर ठीक है आ जाना बोले, फिर मैं काम में लग गया। तो ये जो आपका बाएं साइड का जो हाथ है वो नहीं है, तो ये ऐसा हादसा हुआ कैसे कि ये जन्म से आपके साथ ऐसा है? नहीं, ये हादसा जन्म से नहीं है। हाँ। मतलब बीच में मेरा हादसा हो गया था एक्सीडेंट के दौरान, तब मेरा हाथ चला गया इसमें। अच्छा, तो ये कितने साल पहले की घटना है जब आपको हाथ खोना पड़ा अपना? ये मेरा 2021 में है। अच्छा, नहीं लगभग 4 साल होने हाँ, को है। ये चौथा साल है मेरा। तो उसके पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं मकान मिस्त्री का काम करता था। हाँ। जब मेरा दोनों हाथ था, तो आज भी करता हूँ, पर क्या है कोई अब हाथ नहीं है तो बुलाते नहीं है, लेकिन प्लास्टर अभी भी करता हूँ, पर कोई बुलाते नहीं है। काम नहीं मिलने की वजह से मैं ये डिलीवरी बॉय में लग गया हूँ। बोलता है आप कौन से जगह के रहने वाले हैं? हाँ, मेरा गांव का नाम ग्राम छीन गांव, पोस्ट डौंडी, थाना डौंडी का निवासी हूँ मैं। अच्छा, और ये जो आपका हाथ नहीं है, आपने कहा कि हादसा हो गया था, क्या हादसा था? हाँ, एक मतलब हम बेंगलोर में थे, तब जब घर आ रहे थे तो हमको गाड़ी नहीं मिल रहा था। सुबह का टाइम था 5 बजे लगभग, तो अपने को बस मिल नहीं रहा था, तो अपन ट्रक लॉरी में बैठ गए थे लिफ्ट लेके। तो उसमें लगभग 1 किलोमीटर गए, उसके बाद टर्निंग पे गाड़ी मैंने ड्राइवर ने पलटा दिया गाड़ी को। हम लोग जिसमें 3 लोग थे, जिसका एक का डेथ हो गया, मैं बच गया। उसके बाद से आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इलाज कराया होगा आपने? हाँ, मेरा इलाज में लगभग 2-2.5 लाख चला गया। अच्छा, तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो उससे कोई कंपनसेशन वगैरह आपको मिला हो कुछ? हाँ, मिला मेरे को पैसा। अच्छा, तो अभी आपके सामने क्या चुनौती है? आप हाथ नहीं है तो आप क्या तकलीफ महसूस करते हैं, क्या होता है, कैसे? बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करता हूँ कि मैं काम कर नहीं सकता। बहुत तकलीफ होता है मेरे को, क्योंकि अब मेरा वो घर में काम करने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ अभी फिलहाल, और मेरे 2 बच्चे हैं जिसको मेरे को पढ़ाना लिखाना है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बनाना है, इसके लिए मेरे को काम करना पड़ता है। सरकार से कुछ सहयोग मिला आपको आज तक? नहीं, आज तक मेरे को। तो जैसे विकलांगता है तो उनके लिए भी कुछ ग्राम पंचायत से कुछ पैसा मिला? मैं कई बार अप्लाई किया हूँ। अच्छा। जनपद में भी जाके, लेकिन वो बोल रहे कि अभी हो नहीं रहा करके, एक भी कुछ नहीं मिला मेरे को। आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को जो विकलांग कोष में जो पैसा आता है वो मेरे को मिलना चाहिए। ऊपर परिवार का कितना वजन है, यानी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं जिनका पालन पोषण आप करते हैं? हाँ, मेरे परिवार में मेरे मिला के 5 जने हैं हम लोग। मतलब एक मेरी माँ है, 2 बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है। इनका पालन पोषण का जिम्मा आप पे है? हाँ, मैं करता हूँ अकेला। अभी ये जो बाइक आप चलाते हैं और डिलीवरी करते हैं गांव-गांव जाकर, तो कोई असुविधा नहीं होती आपको? थोड़ा होता तो है, पर क्या करें, अब परिवार तो चलाना है, इसके लिए तो करना पड़ रहा है। ये जो आपने बनाया है अपना आर्टिफिशियल जो है, हाँ। ये कौन आइडिया दिया आपको कि ऐसा आप बना दें करके? नहीं, आइडिया तो कोई नहीं दिया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जाके बहुत बार ट्राई किया कि मेरा आर्टिफिशियल हाथ लगे करके, लेकिन मेरा कोहनी नहीं होने की वजह से मेरे को हाथ नहीं लग पाया। तो जब मैं शुरू में बाइक चलाया तो मेरे को कुछ कठिन महसूस हुआ जरूर, लेकिन मैं अभी तो क्लच में अपना जुगाड़ बांधा हूँ। क्या जुगाड़ है? आया हुआ हूँ। ये तार का बनाया है? हाँ, ये रस्सी ऐसा रस्सी है कि जो टूटता नहीं है जल्दी से। और ये कहाँ बांधे हैं? हाथ में बांधे हैं? ये हाथ में बांधा तो हूँ। इससे तनाव नहीं रहता? हाथ में दर्द नहीं होता कभी? हाँ, थोड़ा सा होता है तकलीफ। शुरू में तो ज़्यादा तकलीफ था, अभी आदत सा हो गया है तो उतना नहीं होता। आज लोमेश सिर्फ अपने परिवार की उम्मीद ही नहीं, बल्कि हजारों विकलांगों के लिए एक मिसाल है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने एक हाथ खोकर भी अपने सपनों को खोने नहीं दिया। उसने साबित किया कि हौसले हों तो कोई भी असंभव संभव बन सकता है। अगर आपको लोमेश गवर्नर की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सलाम करें ऐसे लोगों को जो हालात से नहीं खुद से जीतते।
बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।